एक छोटे से गांव में फहद नाम का एक लड़का रहता था। फहद के पिता एक दर्जी थे और दिन रात कपड़े सिकर बेमुश्किल घर का खर्च पूरा करते। फहद स्कूल जाता लेकिन दिल पढ़ाई में नहीं लगता। वह अक्सर सोचता, पढ़ लिख कर भी तो अब्बा कपड़े ही सी रहे हैं, फिर इतनी मेहनत का क्या फायदा। फहद की कक्षा में एक और लड़का सवाल पूछता है, जबकि फहद बस खिड़की से बाहर देख रहा है, उसकी सोच में खोया हुआ है। उसके मन में यह विचार चलता रहता है कि क्या उसकी पढ़ाई का कोई असली महत्व है, जब उसके पिता हमेशा अपनी मेहनत के बाद भी इतनी मुश्किलें झेलते हैं। एक दिन फहद पेड़ के नीचे बैठकर अपनी नोटबुक में कुछ स्केच बना रहा था। उसके चेहरे पर एक नई उम्मीद की चमक थी। वह सोचता है कि अगर वह कुछ नया सीख सके तो शायद अपने पिता की मेहनत का फायदा उठा सकेगा और अपने गांव के लिए कुछ कर सके। एक दिन फहद स्कूल से वापस आ रहा था कि उसे रास्ते में एक बूढ़ा व्यक्ति मिला, जिसके हाथ में एक पुरानी सी किताब थी। वह व्यक्ति एक वीरान दुकान के बाहर बैठा था। उसने फहद को आवाज दी, बेटा, क्या तुम मेरे साथ कुछ मिनट बैठोगे? फहद थोड़ा हैरान हुआ, मगर बैठ गया। बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा, मैं कभी एक शिक्षक था, इस दुकान में पढ़ाता था, लेकिन लोग चले गए, समय बदल गया। तुम क्या? बूढ़े ने कहा, बेटा, जिंदगी में कभी भी कुछ बेकार नहीं होता। हर तजर्बा, हर किताब तुम्हें कुछ ना कुछ सिखाती है। फहद ने सिर उठाया और उसकी आंखों में एक चमक आ गई। वो सोचने लगा कि शायद उसकी तालीम भी एक नई समत ले जा सकती है। बूढ़ा शख्स उसके ख्वाबों की जानिब इशारा करता है और कहता है, तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। फहद ने सोचा, शायद मुझे अपने ख्वाबों की तरफ दोबारा तोजा देना चाहिए। बूढ़े ने कहा, याद रखो, हर एक कामयाब शख्स के पीछे कुछ मेहनत और अज़्म होता है। जैसे ही सूरज अफक पर गुरूब होता है, फहद की आंखों में अज़्म की चमक आती है और वह बूढ़े के अल्फाज को दिल में बसाता है। वो वहां से उठता है, एक नए मकसद के साथ जिंदगी में आगे बढ़ने का अज़्म करता है। बूढ़े ने वह किताब खोली, एक पन्ना दिखाया और कहा, यह दुनिया उन लोगों की है जो हार मानने से इनकार करते हैं, जो अंधेरे में भी रोशनी तलाश करते हैं। फहद को कुछ समझ न आया, मगर उस दिन वह सोचता रहा। उसने फैसला किया, मैं कोशिश तो करूंगा। अगले दिन से उसने पढ़ाई को गंभीरता से लेना शुरू किया। वह स्कूल से आकर अब्बा की मदद भी कर। फहद ने अपने प्रयासों में कभी भी हार नहीं मानी। स्कूल में उसके अंक धीरे धीरे बेहतर होने लगे और उसके शिक्षक उसकी मेहनत की सराहना करने लगे। अब्बा ने देखा कि उसका बेटा कितनी मेहनत कर रहा है और उन्होंने भी उसे प्रोत्साहित किया। यह सब कुछ उसके सपनों की दिशा में एक कदम और बढ़ने की तरह था। फहद ने एक दिन अपने शिक्षक से सर्टिफिकेट हासिल किया। उसके साथी उसे सराहने लगे और यह देखकर फहद के चेहरे पर खुशी की चमक आ गई। अब्बा को जब यह पता चला तो उन्होंने अपने बेटे को गले लगाया। उनकी आंखों में गर्व और खुशी की झलक थी। लोग हैरान थे कि यही फहद अब क्लास का बेहतरीन छात्र कैसे बन गया। सालों बाद फहद ने स्कॉलरशिप पर शहर की बड़ी यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। उसने कंप्यूटर साइंस में उच्च डिग्री हासिल की और एक प्रसिद्ध कंपनी में नौकरी मिली। वह अब अपने गांव का पहला लड़का था जो विदेश काम करने जा रहा था। जाने से पहले वह एक आखिरी बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी मेहनत रंग ला रही है फहद। यह सुनकर फहद के चेहरे पर गर्व और खुशी का मिश्रण आ गया। दोनों ने थोड़ी देर एक दूसरे से बातें की, जैसे समय थम गया हो। फहद ने सोचा कि यह पल उसके जीवन का एक अहम हिस्सा था। उसके मन में अपने अतीत की यादें ताज़ा हो गईं, जब वह इस दुकान में खेलता था और बड़े सपने देखता था। अब वह अपने सपनों को साकार करने के लिए तैयार था। अवधि के एक वृद्ध व्यक्ति ने कहा, मैंने तो सिर्फ एक दिया जलाया था, तुमने उसे रोशनी बना दिया। यह एक साधारण संवाद है जो आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। यह संवाद कभी कभी आपकी सोच को बदलने की शक्ति रखता है। मेहनत, नियत और उम्मीद के साथ सफलता केवल एक कदम दूर होती है। जब हम दूसरों की छोटी छोटी बातों से प्रेरित होते हैं तो हम अपने सपनों के पीछे दौड़ने के लिए तैयार होते हैं। वे क्षण हमें सफलता की ओर अग्रसर करते हैं।
हर छोटी बात किसी बड़ी सीख में बदल सकती है। जब हम मेहनत और उम्मीद के साथ चलते हैं, तब हर कदम हमें हमारे लक्ष्यों के करीब ले जाता है। जब हम अपने सपनों को साकार करने के लिए एक दूसरे को प्रेरित करते हैं, तब वही पल हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बन जाता है। यह यात्रा हमेशा उम्मीद से भरी होती है। हर कदम और हर बातचीत हमें अपने उद्देश्य की ओर ले जाती है। ये अनुभव हमारे सफर का हिस्सा होते हैं, जो हमें सफलता की ओर अग्रसर करते हैं।